नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस चारण आपका हिंगलाज क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के कुछ और सवाल लेकर आया हूं, जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए। पहला सवाल है, सबसे तेज़ मेमोरी है। आई थिंक ये क्रैश हो गया, वेट अ सेकेंड। ओके, पहला सवाल है, सबसे तेज़ मेमोरी है। ऑप्शन ए सी डी रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन डी कैश मेमोरी। सी डी रोम, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी या कैश मेमोरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज़ होती है स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। विच की ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज टू कैंसिल द प्रोग्राम। ऑप्शन ए डिलीट कुंजी, ऑप्शन बी एंटर कुंजी, ऑप्शन सी इंसर्ट कुंजी या फिर ऑप्शन डी एस्केप कुंजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्केप कुंजी। अगला सवाल है, टेक्स्ट को केंद्र या सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। शॉर्टकट कमांड फॉर अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी तो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए होता है, जबकि कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। अगला सवाल है, मल्टीमीडिया होता है। ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया में ऑडियो और वीडियो दोनों आते हैं। सवाल है कि डीएनएस का तात्पर्य है। डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए है डोमेन नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी है डाटा नेम सिस्टम, ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस को बोलते हैं। 106 नंबर सवाल है, 1 किलोबाइट तुल्य है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 8000 बिट, 1024 बिट, 512 बिट, उक्त में से कोई नहीं। ये सवाल जो सबसे पहला पेपर अपन ने हल किया था वो शायद संगणक का था या किसी संगणक के ही पेपर का तीसरा या चौथा सवाल था। उसमें कुछ बिट से रिलेटेड सवाल था, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, पर ये वैसा ही सवाल है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। जब 8 बिट हो जाती है इकट्ठी तो बन जाता है बाइट। फिर 1000 बाइट से बनता है किलोबाइट। फिर किलोबाइट जब 1000 किलोबाइट हो जाती है तो बनता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। इस तरह से इसकी इकाई होती है। यहाँ पे क्योंकि अगर 1000 बाइट दिया होता ना तो वो उत्तर सही होता, और 1000 बाइट या फिर 8000 बिट। 1 किलो बाइट में 1000 बाइट होते हैं या फिर 8000 बिट होते हैं। फिर से वैसा ही सवाल है, एक निबल तुल्य है 1 निबल इज इक्वल टू, जैसे एक बिट होती है 4 बिट हो जाए तो उसको निबल बोलते हैं, और 8 बिट हो जाए तो उसको बाइट बोलते हैं। 4 बिट को निबल बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। सवाल है, भंडारण या स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है। ये जो सवाल है इसमें इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उच्चतम क्षमता वाला है। एक ऑप्शन है टेराबाइट, ऑप्शन है योटाबाइट, ऑप्शन है जेटाबाइट, ऑप्शन है हेक्साबाइट या फिर एक्साबाइट। इसका सही जवाब है योटाबाइट। हालांकि योटाबाइट से आगे भी ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट और उससे भी आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे आगे वाले ऑप्शन है नहीं, तो योटाबाइट सही है। बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। सवाल है कि मोडेम की स्पीड को किस इकाई से नापा जाता है। द स्पीड ऑफ मोडेम इज मेजर्ड इन विच यूनिट। ऑप्शन ए है बीपीएस, ऑप्शन बी जीपीएस, ऑप्शन सी सीपीएस, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम की जो स्पीड होती है वो बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है, बीपीएस में मापा जाता है। अगला सवाल है, आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है।
ISDN की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए है इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी है इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इस तरह से ये 2016 का एक और पेपर था और कुछ सवाल थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो क्रम से लगा दी है, अगर आपको देखने में रुचि हो तो प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं आप चैनल पर। थैंक यू।